एक आम ट्रेंड की तरह लिया जा रहा है इंटरनेट बंद करने को। जब अंदेशा हो हार का तब वक्त उस हथियार का। इंटरनेट बंद करके हम परीक्षा में नकल को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना कम है। प्रशासन का लुटा हो सुख चैन तब होता है इंटरनेट बैन। इंटरनेट को बंद करने के लिए तो आपके पास में जैमर लगाइए, आप चेकिंग करिए। आप इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें ऐसी है जिसको आपको करना ही पड़ेगा इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी। सिस्टम में छेद, प्रयासों में कमी, तभी तो बैन की बात जमी। नेटबंदी कितनी अक्लमंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दो टूक, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। प्रशासन मुसीबत में हो और लोगों के मोबाइल से नेटवर्क चला जाए तो प्रशासन थोड़ी राहत की सांस ले ही लेता है, लेकिन शासन प्रशासन ने कानून का सहारा ले खरीदी ये राहत की सांस लोगों का दम फुला देती है। समय ऐसा है कि सरकारों के लिए कोई भी परीक्षा करवाना अग्नि परीक्षा बन रहा है। कहीं पेपर आउट, कहीं नकल के मॉडर्न तरीके, पूरा सिस्टम जिसके पीछे करोड़ों खर्च होते हैं। ट्रांसपेरेंट परीक्षा करवाने में यह सिस्टम फेल नजर आता है। ऐसे में दिमाग में कौंधता है आखिरी रास्ता नेटबंदी, पर बार बार इसका इस्तेमाल सरकारों के पौरुष पर सवाल खड़े करता है। सोच कर देखिए, आज की तारीख में नेट बंद मतलब ना बुकिंग होगी, ना कुकिंग होगी, ना रिजर्वेशन होंगे, यहां तक कि सबसे जरूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी, क्योंकि हर बार नेटबंदी ही हथियार। आज इसी पर बात देखते हैं, नेटबंदी कितनी अक्लमंदी। तो नेटबंदी कितनी अक्लमंदी, क्या यही एक आखिरी रास्ता बच जाता है, ब्रह्मास्त्र बचता है शासन प्रशासन के पास? जानेंगे क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है शासन प्रशासन के पास। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल गोठवाल जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, स्वागत है अनिल गोठवाल जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मनीष पारिक जी बीजेपी नेता हैं, स्वागत है मनीष जी आपका भी। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हर बार की तरह, स्वागत है अवधेश जी आपका भी। सबसे पहले अवधेश आकोदिया जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर। क्या आखिरी रास्ता नेटबंदी ही है? इन परीक्षाओं को अगर ठीक ढंग से आपको करवाना है सरकारों के पास, शासन प्रशासन के पास सर, और कोई विकल्प नजर नहीं आता? देखिए सुमित जी, लग तो ऐसा ही रहा है। जिस तरह से सरकार और प्रशासन जिस तरह से नेटबंदी की तैयारी कर रही है, घोषणा भी कई जगह हो गई है, तो लग ही रहा है कि सरकार के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, दूसरे विकल्प भी नहीं है। लेकिन आप इसके कारण को समझेंगे यदि, तो जिस तरह से बेरोजगारों के बीच में सरकारी नौकरी पाने के लिए होड़ मची हुई है, और खासतौर पर जो कोरोना के दौरान हमने जो स्थितियां देखी, सबको ये लगता है कि सरकारी नौकरी में स्थायित्व ज्यादा है, कैसी भी परिस्थितियां होती हैं वहां पर तनख्वाह टाइम पर मिलती है, तो इसलिए ये जो दौड़ है वो और ज्यादा पेचीदा हो गई है, और ज्यादा कठिन हो गई है। हर बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहता है। अब इस भागदौड़ के बीच में जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो पेपर आउट करके या और कोई तरकीब निकाल के बेरोजगारों को झांसे में लेते हैं कि हम आपको नौकरी दिला देंगे। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जहां से क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, फिर उनके बाद प्रिंटिंग होती है, फिर वो जो भी एजेंसी उसको कराती है उसके पास आते हैं, फिर सेंटर तक जाते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप कितनी ही सावधानी बरत लें, कितनी ही चाक चौबंद व्यवस्था कर लें, लेकिन इतने सारे चैनल बीच में हैं, कहीं पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी होते ही वहां से आपका पेपर लीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सरकार वहां पर तो सतर्कता बरत रही होगी, लेकिन ये जो परीक्षा है वो इतनी बड़ी है, इतनी भारी संख्या में रोजगार इसको देंगे, यदि यहाँ पर पेपर आउट हो जाता है या ऐसी कोई बात हो जाती है तो सरकार की छवि तो खराब होगी। बेरोजगार जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके अरमान भी टूटेंगे। तो सरकार जो एक आखिरी विकल्प बचता है उसको आजमाने में कोई गुरेज सरकार नहीं कर रही। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास फिर से।
राजेंद्र मेघवाल जी, क्या सर आपसे यही पूछ रहा हूं मैं, क्या यही विकल्प है? देखिए ज़रूरी भी है, जब इतने बड़े स्तर पर हम किसी परीक्षा का आयोजन करवाते हैं तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हर कदम उठाना पड़ता है, लेकिन क्या यही एक आखिरी कदम बचता है सरकारों के पास, प्रशासन के पास? सुमित जी, जहां तक रीट की परीक्षा की बात है तो बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए राजस्थान सरकार संकल्पबद्ध है और उन परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से हो और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको सही उनका मूल्यांकन हो और सही इस बात को, इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर कई बार कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। और इसी बात के लिए आपने देखा होगा कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम मतलब परिवहन मंत्री जी के साथ में, शिक्षा मंत्री जी के साथ में, चीफ सेक्रेटरी जी के साथ में, डीजीपी साहब के साथ में और जो संभागीय आयुक्त हैं, कलेक्टर्स हैं, जितने भी क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोगों के साथ में वो बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं और युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार उनके हित में, और जहां तक अगर नकल रोकने के लिए नेटबंदी का भी सरकार फैसला करती है तो उसमें भी पूरी तरीके से, क्योंकि नकल को रोकना सरकार की प्राथमिकता है और उसके साथ में युवाओं का, लेकिन पिछली कुछ परीक्षाओं में हम फेल साबित हुए हैं इस प्राथमिकता में। उसमें देखिए पुरानी चीजों से जो भी चीजें हुई है, सरकार और पुलिस पूरी तरीके से, आपको बात पता होगा, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कलेक्टर और मतलब पुलिस अधीक्षक को पूरी जिम्मेदारी दी गई, हर जिले के अंदर उनको रूट चार्ट बनाने का कहा गया, परिवहन व्यवस्था को सुचारू करने की बात कही गई है। और राजस्थान सरकार ने जो 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक जो रोडवेज के अंदर निःशुल्क यात्रा की वो दी है, प्लस निजी क्षेत्र के वाहन भी अधिकृत किए गए हैं, उसके तहत तमाम तरीके के फैसले हुए। चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मतलब अध्यक्ष ने भी पूरे आश्वस्त किया है, कल ही 38,000 मंगलवार को 38,000 लड़कियों ठीक है सर, ये तो आश्वासन परीक्षा के बाद पता चलेगा, परीक्षा के दौरान पता चलेगा। मैं फिर से लौट रहा हूँ राजेंद्र जी आपके पास। मनीष पारीक जी, अगर नेटबंदी होती है, अभी हालांकि फैसला नहीं लिया गया है, नेटबंदी होती है और जो भी सरकार के प्रशासन की जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे? मजबूर प्रशासन है, निकम्मी सरकार है, कोई रास्ता सोचती नहीं है, एक साथ इकट्ठे होके आते हैं, इतने दिनों परीक्षा होती नहीं है, एक साथ कराएंगे और उसके बाद में ये होगा। अमेरिका में नेट से ही परीक्षा हो रही है, इनको पता है क्या? दे नो, नेट से ही होती है परीक्षा, घर पे ही। उसमें कैसे हो रहा है इवैल्यूएशन? नया सोचना चाहिए ना इनको। अमेरिका और आपकी आबादी में आपको पता है कितना फर्क है? आबादी की बात, अमेरिका और हमारी आबादी का फर्क भी तो देखिए ना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। आप मेरी तरफ बात कर रहे हैं जब मैंने जवाब दिया है। ठीक, इसका जवाब देना आपको। मुझे तो ये पूछ के बता दो आप अपने कांग्रेस के नेता से कि कहीं विदेशों में नेट से परीक्षा हो रही है क्या? वो तो नेट चला के परीक्षा करते हैं, उसमें तो नकल नहीं होती। कोई आप बताइए ना, इंडिया में कितनी बार नेट बंद हो चुका है इसी साल के अंदर, बताइए तो सही, पता तो चले। यहाँ तो सिर्फ नकल रोकने के लिए नेट बंदी की जा रही है। आप युवाओं का साथ दीजिए ना, बेरोजगारों का साथ दीजिए। राजस्थान में 75 बार हुआ है सर, राजस्थान में 75 बार, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहा हूँ, राजस्थान में 75 बार नेट बंद। मेरी बात सुनिए सर, इंडिया के अंदर आप देखिए ना, इंडिया के अंदर आपको आंकड़ा पता होगा, पूरी दुनिया के अंदर तीसरा। चोर के ले गए, चोर गिरोह चल रहा है, वो शाम को मिल जाता है, बाकियों का नहीं मिलता, तो जनता को तो लगेगा ना कि सबके पता है पुलिस वालों को कौन लेके गए, हमारे देते नहीं है और उनके दे देते हैं। मेरा इतना सा सवाल है इस पुलिस प्रशासन से, राजस्थान सरकार से। मेरे 2 फोन चोरी हो गए अब तक और मैंने बता दिया उनको कि ये यहाँ से चोरी हुआ है, वहां कैमरा नहीं था, सब जगह कैमरे लगा रहे हैं, व्यक्तिगत बातों के लिए ये मंच नहीं है ना, व्यक्तिगत बातों के लिए मंच नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, पूरे राजस्थान की जनता के लिए मंच है, बेरोजगारों को न्याय देने के लिए मंच है। आप देखिए ना, आप मनीष जी बताइए ना, मनीष जी जो कोशिशें की जा रही हैं उनको आप स्टूडेंट्स के लिए क्या ठीक मानते हैं? मनीष जी ये बताइए ना, जो कोशिशें सरकार कर रही है, ये कोशिश इसलिए की जा रही है ना ताकि नकल को रोका जा सके। सितंबर का पूरा महीना पारदर्शी प्रणाली अपनाकर परीक्षा आयोजित करवाई जा सके, कोशिश इसलिए। मनीष जी सुनिए ना, मनीष जी सुनिए ना, इस तरह से बहस करना ठीक नहीं है। ये बताइए आप क्या इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं सर आपसे, क्योंकि कोशिश पारदर्शी प्रक्रिया में परीक्षा प्रणाली करवाने की है, सिर्फ इफ यू डोंट हैव एनी उद्देश्य सिर्फ ये है सर, टू क्लोज द गेम। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप बंद कर देंगे सब। आप बैंक बंद करेंगे,
आप धंधा बंद करेंगे, आप संडे को तो वैसे ही बैंक बंद रहते हैं सर, संडे को तो वैसे ही बैंक बंद रहते हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यापारी स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का कि हम सहयोग कर रहे हैं सरकार को। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं इसके विकल्प पर कोई विचार हुआ है क्या? कोई भी अधिकारी है क्या? कोई मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली क्या? कोई बैठक ली क्या उन्होंने? कोई वैज्ञानिक है क्या राजस्थान में? दुनिया भर की तकनीक चल रही है, कोई विषय में विचार किया? राजेंद्र जी सुनिए ना, राजेंद्र जी सुनिए ना, संडे को बैंक बंद रहता है, इंटरनेट बैंकिंग बंद रहती है क्या? फोन से जितने काम होते हैं वो बंद रहते हैं क्या? आपको वैक्सीन के लिए बुकिंग लेनी है वो बंद हो जाती है क्या संडे को? आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो आपको नहीं लगता है क्या कि पूरा कामकाज ठप हो जाएगा इससे? किसी को गैस बुक करानी है वो ठप। आपने सवाल कर लिया ना, आप सुन तो लीजिए। हाँ। मैं आपको कह रहा हूं कि नकल रोकना सरकार की प्राथमिकता है। मैंने जैसा पहले ही कहा, फिर मैंने आपको कहा कि नकल रोकना, आज बेरोजगारों को न्याय देना सबसे बड़ी बात है। समस्या अपराधियों को पकड़ना है, पुलिस पकड़ रही है, नकल बंद करने से इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर सरकार नकल रोकना चाहती है तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? रही बात और जो जिम्मेदार रही बात नेट बैंकिंग की, तो लोग 500 रुपए जेब में लेके भी चल सकते हैं। सरकार पूरी फ्री में यात्रा करवा रही है। लेकिन नेटबंदी के अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है। नेटबंदी हम करेंगे, सरकार सारे हम ये बताएंगे कि हम फेल हैं। सारे विकल्पों पे बात कर रही है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अनिल गोठवाल जी अभी शामिल नहीं हुए डिबेट में, उन्हें भी लिया तो मैं दोनों के पास फिर से आ रहा हूँ। अनिल गोठवाल जी, क्या आपको लगता है? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। एक बार अनिल गोठवाल जी को सुन लेते हैं। अनिल गोठवाल जी, पिछली परीक्षाओं को देखते हुए और उन परीक्षाओं के परिणाम भी सर आपने देखे, अनिल गोठवाल जी, क्या आपको लगता है कहीं कोई लापरवाही रह गई, कहीं कोई चूक, बड़ी चूक हो गई? नहीं, देखिए, प्रशासन और जो भी एजेंसीज है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान जो ये करवा रहा है टीचर्स की एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एक चैलेंज सामने लेना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि नेट बंदी हो जाने से क्या 100% फुल प्रूफ आप ये देंगे कि एक बार भी नकल यहाँ कहीं नहीं होगी? ये इसका विकल्प नहीं है। मेरा ये विकल्प है कि अभी प्रिवेंटिव एक्शंस लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि बेरोजगारों से बात करो तो लोग बागों के आज भी दिलो दिमाग में है कि अमृतलाल मीणा को पकड़ लो, जगदीश बिश्नोई को पकड़ लो, आधी नकल रुक जाएगी। तो ये प्रशासन को चाहिए कि अगर इस तरह के पूर्व जो इन धंधों में इन नकल गिरोह के साथ शामिल रहे हैं उनको पकड़े, उनका डिटेक्ट करे, वो उनकी आज की पोजीशन क्या है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन नेट से ही मिलेगी इनको। हरियाणा की गैंग काम कर रही है तो इंटरनेट ही बताएगा कि हरियाणा से ऑपरेट हो रहा है ये गैंग, उत्तर प्रदेश से हो रहा है। तो इंटरनेट तो और इनके लिए फ्रूटफुल है, पुलिस के लिए, हर एजेंसी के लिए। मेरा ये मानना है कि आप फ्रिस्किंग कराइए, आप चेकिंग करिए, आप मोबाइल अंदर कैसे ले जाने दे रहे हैं आप, और उनको ये बताइए कि ये 1 घंटा पहले हम फ्रिस्किंग करेंगे। इस तरह के लंबी बाह के आप पहन के नहीं आएंगे। कुछ जो नकल के अंदर है, नहीं, आपने परीक्षार्थी को ही चेंज कर दिया, फिर क्या करेंगे आप अनिल जी? नहीं, परीक्षा, हाँ, अगर आपने परीक्षार्थी को बैठा दिया, लेकिन आपकी नजर में सिर्फ इंटरनेट पर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आपने क्वेश्चन बहुत वैलिड रेज किया, जो 6 महीने पहले, जो परीक्षा के 2 महीने पहले और रिजेंबल और करके और फोटो बना रहे हैं, वो तो ऑलरेडी फॉर्म जा चुके हैं उसमें, वहाँ एडमिशन कार्ड है, उसी को तो चेक करना है, नेट से थोड़ी चेक होगा। वहाँ जो परीक्षा केंद्र है, परिवीक्षक है, जो इन्विजिलेटर है, उनको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे जो पहले नकल करते हुए केंद्र पाए गए उनको डिबार करिए ना, उनके ऊपर एक्शन लीजिए ना, उनको सस्पेंड करिए, चपरासी से लेके केंद्राधीक्षक तक जो एक ये चैन है उसके ऊपर एक्शन। मेरा मानना ये है कि कठोर नहीं हुआ, ये होना चाहिए। प्रिवेंटिव एक्शन अभी सरकार के मतलब मिलीभगत भी होती है इसमें, बिना मिलीभगत के नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह की तस्वीर बार बार आएगी। राजेंद्र मेघवाल जी, अब जवाब दीजिए आप। सर, इतनी बड़ी टीम है आपके पास, इतने लोग हैं आपके मातहत काम करने वाले, लेकिन आपके पास आखिरी हथियार नेटबंदी। सुमित जी, सरकार अपने तमाम विकल्पों पर काम करती है। सरकार के सामने पूरा प्रदेश होता है। आप और हम जो बात कर रहे हैं ना, उस बात को आप व्यापक दृष्टिकोण से देखिए। आप समझिए, इस वक्त बेरोजगारों के जो नकल रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की, और सरकार और इस काम के लिए चाहे अगर चाहे जो भी पूरा प्रदेश ही सफर क्यों ना करे,
अरे नहीं करेगा प्रदेश सफर। आप देखिए कलेक्टर साहब ने जब व्यापारियों से निवेदन किया प्रदेश के अंदर व्यापारी उस दिन मार्केट बंद रखेंगे तो उन्होंने सहयोग किया। अरे सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब पूरा का पूरा प्रशासन और जिला प्रभारी सारे के सारे व्यापारी सारे मदद कर रहे हैं तो आप लोग भी आइए ना। हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई इस पूरे के पूरे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार पूरा का पूरा, आप सितंबर का महीना देख लीजिए, अक्टूबर का पूरा महीना देख लीजिए, राजस्थान सरकार ने पूरी विश्वविद्यालयों की परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी। आप देखिए ना, सुनिए, अरे सुन लीजिए ना पूरी बात। आज एक बात बताइए, नीट के अंदर, नीट तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है ना, पेपर लीक हो जाता है आपका और फिर आप कहते हैं कि हम पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरकर परीक्षा करवाना चाह रहे हैं, हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाह रहे हैं। वो बेरोजगार खड़े हैं सर, वो बेरोजगार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा परीक्षा को लीक, उसको रद्द करवाओ, दोबारा करवाओ। परीक्षा कौन करवाता है? नीट की परीक्षा कौन करवाता है बताइए ना? नीट की परीक्षा कौन करवाता है? एनटीए करवाता है। बेरोजगारों की आप बात कर रहे हैं, वही बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा कौन करवाता है? करवा दो आप, क्योंकि हमारा शासन प्रशासन, हमारा तंत्र इतना मजबूत नहीं है जो किसी परीक्षा को पारदर्शी प्रक्रिया से होकर उस परीक्षा को सुनियोजित तरीके से उसको करवा दे। सरकार को सहयोग, हमारा शासन प्रशासन नहीं है इतना मजबूत, इसलिए वो बेरोजगार सड़कों पर है, कह रहे हैं वो। नीट की परीक्षा कौन करवाता है बताइए मेरे को? नीट की परीक्षा कौन करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केंद्र सरकार के अंदर आती है, वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बताइए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कर सकते हैं और उसका कारण है, या बीच में बोल सकते हैं, नकल होती है तो होने दो, जो क्योंकि केंद्र सरकार करवाती है परीक्षा, नकल होती है तो होने दो। अरे सर, रोका कैसी बात कर रहे हैं सर आप? पकड़ा है, एसओजी पकड़ रही है ना, पुलिस जाब्ता लगा हुआ, एसओजी पकड़ रही है, परीक्षार्थियों को पकड़ा है, डमी कैंडिडेट्स पकड़े, नकल रोकी है, तभी तो राजस्थान के अंदर पकड़े गए, प्रदेश में अंदर तक पहुंचा कैसे, किसने पकड़ा? राजस्थान ने पकड़ा, पूरे इंडिया के अंदर लगा देंगे, नेटबंदी कर देंगे, डमी कैंडिडेट आप पहुंच गया तो आप क्या करेंगे? और आप क्या पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कैंडिडेट नहीं पहुंचा? सुन लीजिए ना सुमित जी, आपने बोल लिया, मैं कितने स्टूडेंट, कितने बेरोजगार आज सड़कों पर है, कह रहे हैं वो कि परीक्षा रद्द करवाओ, इसे दोबारा करवाइए परीक्षा। आप करवाइए या नहीं सुनेंगे? आप सुनेंगे क्या? मनीष जी बोलिए क्या? अब ऐसे नहीं है, वो पहले आपने मुझसे सवाल किया, आपको मेरा जवाब सुनना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, वीडियोग्राफी हो रही है, सारे के सारे पूरे के पूरे नियम लगा रखे हैं परीक्षा केंद्रों पर, और आप कह रहे हैं कि अरे पकड़े गए राजस्थान के अंदर, दूसरे प्रदेश में कहीं पकड़े गए क्या? अंतरराज्यीय गिरोह पकड़ा गया है, अंतरराज्यीय गिरोह यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये लोग शामिल है। वहां की सरकारें क्यों नहीं कार्रवाई करती बताइए आप मेरे को? सर ठीक है, राज्य जब इनपुट दे दिया राजस्थान सरकार ने, यानी आपको विश्वास है आपकी एजेंसी पकड़े गए ना, पकड़ लिया हमने, हमारी पुलिस तत्पर है, हमारी पुलिस तत्पर है, हमारी पुलिस तत्पर है, आपने इस बात का, राजस्थान पुलिस तत्पर है, दूसरे प्रदेशों में पुलिस नहीं है, दूसरे प्रदेशों में पुलिस संरक्षण में चलती है, राजस्थान में पुलिस तत्पर है। जब पकड़े जा रहे हैं नकलची और गिरोह, तमाम व्यवस्थाएं ठीक है, तो नेटबंदी की जरूरत कहाँ है? केवल ये थोड़े गाल बजाने हैं इनको कि हमने देखो नकल रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। अवधेश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी सुमित जी, मेरे से सवाल है आपका। मैं सर ये कह रहा हूं आपसे, राजेंद्र मेघवाल जी कह रहे हैं कि देखिए कितने नकलची पकड़े हमने पिछली परीक्षाओं में, वो सीना चौड़ा कर इस बात को कह रहे हैं, काफी गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जब इतने नकलची आपने पकड़ लिए, आपकी एजेंसियां तमाम सही रास्ते पर जा रही हैं, तो नेटबंदी की जरूरत ही क्या है फिर? तो देखिए सुमित जी, जैसा गोठवाल साहब ने भी बताया, आप नेट बंदी करने के बाद भी फुल प्रूफ अरेंजमेंट नहीं कर सकते कि पेपर आउट नहीं होगा। पेपर आउट फिर भी हो सकता है, फिर भी हो सकता है। ये जरूर है कि उस पेपर आउट होने की सूचना परीक्षा चलते हुए लोगों तक नहीं पहुंचेगी। जैसा SI भर्ती में हो गया, पेपर चल रहा था, उसी दौरान कमरे का वीडियो बाहर आ गया, OMR शीट बाहर आ गई, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन पेपर आउट होने और जो मोबाइल इंटरनेट है, उन दोनों का कोई खास लिंक नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर ये होता कि जिस तरह के जो आधुनिक तरीके अपना लिए हैं जो नकल गिरोह हैं, उन्होंने, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, आप उनको पकड़िए। आपके लिए पुलिस के पास तो इतना बड़ा तंत्र है ना कि पूरा के पूरा
काम यही है उसका। जब तो आप प्रिंसिपल उनको- तक मिल उनको जाता है पकड़िए और अवधेश आप सर, इस तरह की अवधेश व्यवस्था सर, दीजिए कि पेपर जब आउट नहीं प्रिंसिपल हो। तक की मिलीभगत सामने आ जाती है तो नेटबंदी क्या कर लेगी सर? यही तो दिक्कत है सुमित जी। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मूल समस्या है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। जहां उसका मालिक उसे लेने पहुंचा, लेकिन ये कुत्ता